क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूखा होगा खत्म? सपा से जुदा होंगी राहें? अखिलेश के लिए बड़ी मुश्किल। उत्तर प्रदेश में अभी 2027 आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बिसात बिछने लगी है। कांग्रेस जहां सपा से जुदा होने पर तुली है, तो अखिलेश की राहों में कांटे भी बिछा रही है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूखा खत्म हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने यूं तो अपनी शहर की कमेटियों का गठन कर दिया है और बड़े स्तर पर तैयारी भी कर रही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अकेले दम पर कांग्रेस यूपी में अपनी सरकार बना पाएगी? क्योंकि इमरान मसूद हो या फिर अजय राय, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अखिलेश का साथ अब कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या अकेले कांग्रेस में उतना दम है कि वो सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो पाएगी? आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे प्रदेश में सपा कांग्रेस के साथ पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपना दमखम बताने का फैसला कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को नेट प्रैक्टिस माना जा रहा है। 10 सालों के वनवास के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की आस में है। कांग्रेस को भी लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी से अपनी शर्तों पर गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में जुटी। पार्टी के सांसद इमरान मसूद पहले से ही माहौल बनाने में जुट गए हैं। इमरान मसूद लगातार कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मसूद मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ रहेंगे तो सिर्फ दरी बिछाने का काम मिलेगा। दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने घोषणा की है कि पार्टी पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेगी। राय ने कहा है कि हम इसी बहाने अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। गठबंधन में नहीं रहने से अधिक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। पंचायत चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही विधानसभा चुनाव का टिकट तय होगा। दरअसल अजय राय गाजीपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के बारे में बड़ा बयान दिया। यहां आपको यह जानना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। पिछले ही महीने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की थी। दोनों दल गठबंधन में तो हैं, पर दोनों पार्टियां लखनवी अंदाज में पहले आप तो पहले आप कह रही है। मामला गठबंधन धर्म निभाने का है। यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो हाथ आपस में ही कर लेने का मन बना चुकी है। रणनीति यही है कि जो जीता वही सिकंदर। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के साथ से बेहतर थे नतीजे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा, पर जीत का क्रेडिट दोनों पार्टी अपने अपने हिसाब से ले रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा जमाया था। दूसरी ओर बीजेपी मात्र 36 पर रुक गई थी। लोकसभा जीत को लेकर कांग्रेस को लगता है दलितों और मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया। समाजवादी पार्टी को लगता है पीडीए ने उन्हें वोट किया, यानी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों ने, जिसको वो लगातार अपना बताती रही है। विधानसभा उपचुनाव में भी दोनों दलों में नहीं बन पाया था तालमेल। कांग्रेस अब यूपी में फ्रंट फुट पर खेलने का मन बना चुकी है। उसे लगता है यही समय है, सही समय है। समाजवादी पार्टी का पिछलग्गू बनकर कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता। पार्टी अपने पुराने राजनीतिक समीकरण पर होमवर्क कर रही है। कुछ महीने पहले यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का तालमेल ही नहीं हो पाया था। कांग्रेस और सपा का गड़बड़ाता तालमेल। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की 80 संसदीय सीटों में से सपा ने 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी। कांग्रेस 17 में से 6 सीटें और सपा 63 में से 37 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2024 के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद है, लेकिन पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि 2027 में 17-63 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सपा अगर सोचती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80 से 85 सीटें देकर समझौता कर ले, तो ये नहीं होगा। इमरान मसूद का मानना है कि इंडिया गठबंधन को ये 43 सीटें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दम पर मिली है। कांग्रेस की डिमांड कम से कम 150 से 160 सीटों की है। ऐसे में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच पेंच फंस सकता है। सपा भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। माना जा रहा है कि 60 से 65 सीटें ही कांग्रेस के लिए छोड़ने की प्लानिंग बनाई गई है।
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शायद ही 100 सीटों से कम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार है। ऐसे में गठबंधन को लेकर पेंच फंस गया है। मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस की नजर। यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता है। कांग्रेस की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम है। यूपी की 403 विधानसभा में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। मुस्लिम वोटों का 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहे हैं। कांग्रेस इन मुस्लिम बहुल सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बताया है कि हमारी उन मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है जहां पर यादव वोटर बहुत ज्यादा नहीं है। सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बरेली, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जिले की सीटें हैं। इन जिलों में यादव समुदाय का वोट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि सपा के यादव वोट नहीं है, मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। ऐसे में सपा को मुस्लिम बहुल सीटें छोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सपा की पूरी राजनीति ही मुस्लिमों पर केंद्रित है। ऐसे में सपा किसी भी सूरत में इन सीटों पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती। इस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच सियासी पेंच फंस गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस नया खेल खेलने की भी तैयारी कर रही है। क्या बदलने वाला है कांग्रेस का खेल? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद लगातार गठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के भांति समाजवादी पार्टी की बातों मानने वाली नहीं है। राजनीतिक तौर से देखा जाए तो इमरान मसूद बिना कांग्रेस की हरी झंडी के इतने तल्ख बयान नहीं दे सकते, वह भी तब जब कांग्रेस हाईकमान के वे सीधे टच में हो। ऐसे में कांग्रेस क्या कोई बड़ा खेल करेगी, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि खबर यह भी है कि कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन ना करके बसपा से गठबंधन कर सकती है। बसपा का साथ ले सकती है कांग्रेस। कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच अक्सर बयानबाजी से गठबंधन समाप्त होने की अटकलें लगती रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में इजाफा भी हुआ है। लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस प्रदेश में अपने पैर मजबूती से जमाने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए सपा से ज्यादा बसपा फायदेमंद लग रही है। अब सभी के दिमाग में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस दबाव बनाकर बसपा का साथ ले सकती है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 35 सीटों से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, जिससे कांग्रेस खेमे में काफी हलचल है। कांग्रेस क्यों कर रही प्रेशर पॉलिटिक्स? कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है कि हम सभी का एक सामूहिक उद्देश्य है कि 2027 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर किया जाए। जनता 2027 में इंडिया गठबंधन को जिताने का मन बना चुकी है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को 2027 में अपने रास्ते अलग करने हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने बहुजन समाजवादी पार्टी के सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस बसपा में बनेगी बात। राजनीति में संभावनाओं से इनकार कभी नहीं किया जा सकता। राजनीति हमेशा से संभावनाओं का खेल होती है। ऐसे में जिस तरह से इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, उससे साफ तौर से नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ये कहानी समाजवादी पार्टी की ऑफिस से होते हुए बहुजन समाज पार्टी तक पहुंच जाए और कांग्रेस ऐसा खेल खेल डाले जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगे। इसलिए साफ तौर पर अब यह तस्वीर नजर आ रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें अलग हो रही हैं। ऐसे में क्या यह समझा जाए कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की राहों में कांटे बिछा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।